नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। उस परम पिता परमेश्वर की कृपा आप पर, आपके परिवार पर, आपके सभी अपनों पर हमेशा बनी रहे। आपके घर में अन्न धन के भंडार हमेशा बने रहें। आज हम आपके लिए मोहिनी एकादशी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। मोहिनी एकादशी कब है, उसका व्रत कब रखें, शुभ मुहूर्त कब है, पूजा की विधि कैसे करनी चाहिए और पारण किस दिन करें। बैसाख मास के पावन महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी और ग्यारस के नाम से जाना जाता है। इस दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को रखने से विष्णु भगवान की कृपा हमेशा जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होती रहती है और जीवन के सभी कष्ट और परेशानियां खत्म हो जाते हैं। इस बार साल 2024 में 19 मई रविवार के दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 20 मई सोमवार के दिन सुबह 5:27 से 8:45 के बीच में व्रत का पारण किया जाएगा, यानी एकादशी का उपवास खोला जाएगा। ऐसा कहा जाता है और हमारे वेद शास्त्रों में भी वर्णित है। एकादशी का व्रत रखने और व्रत की कथा का पाठ करने से, दूसरों को सुनाने से और अपने आप भी अगर हमें किसी से सुनना पड़े तो उस व्यक्ति को मोह माया के बंधन से मुक्ति मिलकर अंत में मोक्ष मिल जाता है और वह बैकुंठ में वास करने का अधिकारी हो जाता है। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। आप सभी से निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक दे दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कहानी और यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके, वे भी इसका लाभ उठा सकें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको समय से पहले ही मिल जाया करे। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हर हर महादेव, जय हो माँ लक्ष्मी की लिखना ना भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं पौराणिक कथा। एक बार की बात है, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आपने बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताया, कृपया करके आप बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी हमें बताइए। इस एकादशी में किस प्रकार फल की प्राप्ति होती है, एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत की विधि क्या है। तब भगवान कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व समय में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने भी महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का नाश तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत है, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। तब वशिष्ठ जी बोले, हे श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने मात्र से ही सभी प्रकार के पापों से शुद्ध हो जाता है। फिर भी लोगों के हित की इच्छा से मैं इस पवित्र और उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा।
बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली और बहुत ही उत्तम है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल से तथा इस पाप रूपी समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीक तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य भी रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा ही पुण्य कर्मों में लगा रहता था। दूसरों के लिए गौशाला, कुआं, धर्मशाला, बगीचे और तालाब और घर आदि बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका इतना अनुराग था, वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धृतिमान, मेधावी, सुकृत और दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा पाप कर्मों में ही लीन रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना ही पितरों और ब्राह्मणों के सत्कार में वह रुचि लेता था। वह वैश्यागमन भी करता था। वैश्या से मिलने के लिए हर समय व्याकुल रहता था और अपने पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वैश्या के गले में बाँह डालकर चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे अपने घर से निकाल दिया और बंधु बांधव ने भी उसका तिरस्कार करके परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा हुआ और अत्यंत कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडन के आश्रम में जा पहुंचा। बैसाख का महीना था। तपोधन कौंडन ने गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित होकर मुनिवर कौंडन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, हे ब्राह्मण, हे द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो सके। तब कौंडन्य ऋषि बोले, बैसाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत के जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी श्री राम जी से आगे कहते हैं, हे श्री राम, मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने फिर कौंडन्य मुनि के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। राजन, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर सवार होकर सब प्रकार के उपद्रव से रहित होकर श्री विष्णु के धाम को चला गया। श्री राम, इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत अति उत्तम है। इसके महात्म्य को पढ़ने और सुनने से ही सहस्त्र गोदान के फल की प्राप्ति होती है। तब वशिष्ठ मुनि ने सारा विधान समझाया और श्री राम ने सारा विधान जानकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी इस व्रत को धारण किया। धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने जब मोहिनी एकादशी व्रत का महात्म्य बताया, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को नियमों के साथ पालन किया। विधि विधान से व्रत रखकर द्वादशी तिथि पर व्रत का पालन किया। मोहिनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से धर्मराज युधिष्ठिर को भी मोह माया के बंधन से मुक्ति मिल गई। अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो यह थी मोहिनी एकादशी की कथा। आपको यह कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को एक लाइक भी दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और यह कहानी और लोगों तक भी पहुंच सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको समय से पहले ही मिल जाया करे। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हर हर महादेव,
हरे कृष्णा, जय हो लक्ष्मी माँ की लिखना न भूलें। धन्यवाद।